आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो सकट चौथ व्रत की कहानी सुनने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। आप चाहें तो जहाँ पर आपने पूजा की है आपके घर के मंदिर में या चौकी लगाकर वहां पर भी आप ये कहानी सुन सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपनी सखी सहेलियों के साथ आंगन में बैठकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्लेट में स्वास्तिक बना लिए हैं। आप चाहें तो आप जमीन को साफ करके जमीन पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या किसी थाली प्लेट में बना लीजिए। मैंने यहाँ पर प्लेट में बना लिए हैं। अब स्वास्तिक पर हम थोड़े से तिल रखेंगे और तिल रख के उनके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो गणेश जी को हमने विराजमान कर दिया है। 1 लोटा जल हम ले लेंगे और हमें थोड़े तिल लेने हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर कहानी सुनने से पहले तिलकुट बना लेते हैं तो आप तिलकुट भी रख लीजिए, नहीं तो आप थोड़े से तिल जरूर रख लेना, क्योंकि तिल हाथ में लेकर ही हम ये कहानी सुनते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर देंगे, उसके बाद जल के लोटे को हम तिलक करेंगे और फिर हम अपने आप को तिलक कर लेंगे और जो भी कहानी सुन रहे हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। इसके बाद अपने हाथों में हमें थोड़े से तिल लेने हैं। तिल हाथ में लेकर ही हमें सकट चौथ व्रत की कहानी सुननी है। सकट चौथ व्रत को तिलकुटा व्रत, तिलकुटनी व्रत, माघी चौथ व्रत या संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम है, आप इनमें कंफ्यूज ना हो। जो व्रत है वो सकट चौथ का ही होता है। थोड़े से तिल हम अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के लोगों के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसको चाची ताई मिल गई। लड़के की चाची ताई बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब उसकी चाची ताई बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आज थोड़ी देर पहले जा और अपने घर में जाके देख ले। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस टाइम अपने घर आता था उससे थोड़ी देर पहले अपने घर आ गया। उस दिन था सकट चौथ का व्रत। बुढ़िया तो तिलकुट बना रही थी, कढ़ाई चढ़ा रखी थी, तिल भून रही थी। अब ये देख के लड़के ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं चला जाता हूँ और माँ तो पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, माँ मैं तो घर से निकलूंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और तुम तो पकवान बना बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर, तुम तो मुझे बताती भी नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैं इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई ये सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं रुकेगा। अब बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये सकट चौथ व्रत के तिल हैं, ये तुम अपने साथ ले जाओ। जहां भी तुम्हें मुसीबत पड़े, जहां भी भीड़ पड़े, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वो चल दिया। चलता चलता किसी जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। अब शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि भाई शेर तो आज मुझे खा जाएगा। अब डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ याद आती है, तो उसे भी माँ याद आई। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। तिल पूर के वहीं पे बैठ गया। हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये शेर गाय बन जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। ऐसे ही उस लड़के ने ऐसे बोला, शेर तुरंत गाय बन के पूंछ हिलाता हुआ चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वो हर हर करके आगे चल दिया। आगे गया तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी उफान करती हुई आ रही है। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैं नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है, जंगल के पशु मुझे खा जाएंगे, यानी जो जंगल में जानवर हैं वो मुझे खा जाएंगे, तो आज तो मेरा मरना तय है। अब फिर माँ की याद आई
तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, और नहीं तो मेरा आज मरना तय है। अब जैसे ही कहा, नदी 2 हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया, रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में गया तो देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही है और रो रही है। अब उसने बुढ़िया से पूछा, हे बूढ़ी माई, पूड़े बना रही हो मतलब बहुत खुश हो, और रो रही हो मतलब बहुत दुखी हो, ये खुशी और गम दोनों एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली कि बेटा, हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और आव में किसी एक इंसान को बिठाया जाता है। हर घर से नंबर वाइज इंसान को जाना होता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में पक जाएगा, मैं अपना बेटा फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, ये सोच के मैं रो रही हूँ। और आखिरी बार अपने बेटे को खाना बना के खिला रही हूँ तो कुछ अच्छा बना दूं, ये सोच के मैं पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला कि माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू मुझे पूड़े खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। वो बोला, ना माई, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा के सो गया। रात को सैनिक बुलाने आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए, कभी चिमटा बजाए, बिराने पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के लड़का उठ गया और बोला, माई आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठ के अपने तिल पूर लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये अग्नि में मैं नहीं जलूंगा और नहीं तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। तीसरे दिन गली में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके और मटके पे लग गई तो टन से आवाज आई। अब टन से आवाज सुन के सब लोग घबरा गए कि भाई आव तो 6 महीने में पकता था, आज तीसरे दिन कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठी हो गई, राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों को कहा कि मटके उतारो। अब जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। ये आवाज सुन के सैनिक तो दूर दूर भाग गए कि भाई इसमें तो कोई भूत पिशाच है। अब राजा भी तलवार निकाल के खड़े हो गए। राजा बोले कि सच सच बता, भूत है एक पिशाच है? अब मटके के अंदर से बुढ़िया का बेटा निकला, बोला, हे महाराज, ना तो मैं भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट के व्रत करती थी, चाची ताइयों ने सिखा दिया तो उसके सिखाए पे मैं आ गया, और मेरी माँ ने ये तिल दिए थे कि अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो जो भी भीड़ पड़ेगी वो टल जाओगी। अब भाई मैं तो ये तिल पूर के बैठ जाऊँ हूँ, जो भी भीड़ पड़े है वही टल जावे है। इतना सुनते ही रानी बोली राजा को कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब वो महल में रहने लग गया। एक दिन शाम के टाइम राजा की बेटी और वो दोनों छत पर घूम रहे थे। छत पे घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ हमारे गांव भी है, मेरे घर भी है, मेरे माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली कि फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी को कह दे, अगर तुम्हारे पिताजी कह देंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, अच्छे से कमाओ, अच्छे रहो, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़ा, हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वो दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो, उसके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया, जाके देखा तो बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई थी। सैनिक ने जाके बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, भाई बोली ठोली तो ये गांव के ही बहुत मार दे, मैं तू भी क्यों बोली मारे? बेटा तो सिखाया पढ़ाया गया था, पता ना कोई जानवर खा गया है या नहीं है, मेरा बेटा कहाँ से आओगा? अब सैनिक बोला, ना माई तुम्हारा ही बेटा है। अब वो बोली, सारा गांव इकट्ठा हो गया कि भाई बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। अब सारे गांव के सामने वो बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर ये मेरा ही बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पे लगेगी। अब उसको चमड़े की आंगी पहना दी। जैसे ही बुढ़िया के सामने उसका
का बेटा आया, दूध की धार सीधी उसके मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला पड़ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंख भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटा देख के बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब बेटा तो जाके बुढ़िया के पाँव में लेट गया, हे माँ मेरे को माफ कर दे, मैं तो चाची ताइयों का सिखाया पढ़ाया चला गया और तू तो मेरे ही नाम के व्रत करा करती। बेटे बहू को देख के माँ तो बहुत खुश हो गई, अपने बेटे बहू दोनों गले से लगा लिए। हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले करी वैसे किसी के साथ मत करियो, और जैसे बुढ़िया के साथ बाद में करी वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके बच्चों की उम्र लंबी करियो और सभी की संतान के सारे दुख दूर करियो। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। जेठानी देवरानी के घर जाती, देवरानी का सारा काम करती और जो भी बचा कुचा होता वो ले आती और आके अपने बच्चों को खिला देती, बासी कुसी जो भी मिलता। आया सकट चौथ का व्रत, जेठानी ने उस दिन व्रत कर रखा था। अब व्रत था इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में जो रूखा सूखा बासी कुसी आता था वो भी नहीं आया। अब बच्चे आए, माँ खाना दे दे, खाना दे दे, खाना कहाँ से दे, खाना तो आया ही नहीं। बच्चे रोने लग गए। उसका आदमी आया, बच्चों को रोता देख के बोला कि तू आज काम करने ना गई। वो बोली ना, आज तो मेरा व्रत है, आज तो मैं काम करने ना गई। अब उसके आदमी को गुस्सा आया कि बच्चे तो भूखे हैं और यो अपना व्रत करके बैठी है। आदमी ने उसको दमड़ दमड़ कूट दिया, खूब मारे। अब पिट कूट के बेचारी अपना आंगन में बैठ गई तो इतनी देर में विनायक महाराज आए। विनायक महाराज का उस दिन सेठ के घर बासा था। विनायक महाराज बोले, बेटा मैं तो निपटूंगा, यानी मैं तो पोटी करूंगा, कहाँ करूं? तो वो बोली, महाराज सारा घर पड़ा है, कहीं कर लो। अब पीटी कुटी बैठी थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। बोली, महाराज जहां मन करे वहां कर लो। अब विनायक महाराज ने तो पूरा घर भर दिया। चलता बोला, बेटा मैं हाथ कहाँ पोंछूं? बोली, महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। अब विनायक महाराज तो उसके सिर पे हाथ पोंछ के और चले गए। सुबह उठ के देखा तो पूरे घर में हीरे मोती सोना चांदी सिक्के जड़े पड़े हैं। अब धन ही धन हो गया पूरे घर में, तो क्योंकि विनायक महाराज का तो सेठ के घर वासा था, खूब हीरे मोती खा के आए थे। अब भाई वो तो समेटने में लग गई, बच्चे भी समेटे, आदमी भी समेटे, वो भी समेटे, धन ही धन हो गया। पूरा दिन देवरानी के घर नहीं जा पाई। अब देवरानी ने कहा कि कल तो व्रत था इसलिए जीजी ना आई थी, आज पता नहीं क्यों नहीं आई। बच्चे भेजे कि जाओ अपनी ताई जी को बुला के लाओ। बच्चे आए तो देखे कि ताई जी के घर में तो धन ही धन है। बोले, ताई जी मेरी मम्मी बुलाओ है, काम कर दो। वो बोली, बेटा आज तो मेरा ही काम कोई कर दे। अब बच्चे तो भागे भागे घर आए, बोले, मम्मी मम्मी ताई जी के घर तो बहुत सारा धन है और ताई जी यूँ कह रही हैं कि आज तो मेरा ही काम कोई करवा दे। अब वो देवरानी तो भागी भागी गई, जीजी क्या करा, आन करा बिनान करा, जादू टोना करा, क्या करा। अब वो जेठानी बोली, बहन मन तो कुछ भी ना करा, कल मेरा सकट चौथ का व्रत था, तेरे जेठ ने मेरे बहुत मारे, विनायक महाराज आए थे और ये सारी बात हुई। सारी बात अपनी देवरानी को बता दी। देवरानी घर गई, घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार। का आदमी बोला, निर्भाग वो तो भूखी प्यासी कुटी थी, तू धाई धापी भी क्यों कुटे? पर वो ना माननी, बोली मेरे मार। अब उसने गुस्सा आया, गुस्से में दमड़ दमड़ कूट दी, अच्छी देही तोड़ दी उसकी। अब कुट पिट के आंगन में बैठ गई। आए विनायक महाराज। विनायक महाराज का उस दिन तेली के घर वासा था, खूब खल खा के आए थे। विनायक महाराज आके बोले कि बेटा मैं तो निपटूंगा, यानी पोटी करूंगा। वो बोली, महाराज पूरा घर लिपा पुता है, पूरा साफ सुथरा घर है, कहीं भी करो। विनायक महाराज ने पूरा घर भर दिया। अब विनायक महाराज बोले कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? तो बोली, महाराज आज ही शैम्पू से सिर धोया है, कैसे खिले खिले बाल हैं, मेरे बालों में पोंछो। बालों में पोंछ के चले गए विनायक महाराज। सुबह उठ के देखे तो पूरे घर में सिड़ाओ सिड़े, क्योंकि विनायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर बासा था, खल खा के आए थे। सिड़ाओ सिड़े बुरी तरह, बाल सिड़े बुरी तरह। अब जितना संगवावे उतना फैल जावे, जितना संगवावे उतना फैल जाओ, सिमटाने में ही ना आवे। भागी भागी गई और विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। ए विनायक महाराज यो क्या करा, मेरी जिठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को दलदर दिया। विनायक महाराज बोले कि तुम्हारी जिठानी ने तो सत के व्रत करे थे इसलिए उसको धन मिला, और तू परपंच करके बैठी थी इसलिए तेरे को दलदर मिला।
अब वो बोली, विनायक महाराज मैंने माफ कर दो, ये सिमटारा तो आप ही सिमटाओगे, मैं तो जितना समेटूं उतना और बिखरा जावे। विनायक महाराज को उस पे दया आ गई और विनायक महाराज ने अपना सारा सिमटारा सिमटा लिया, उसका घर एकदम साफ हो गया। हे विनायक महाराज, जैसे आपने जिठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, जैसी देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करियो। इस तरह से हमारी विनायक महाराज की यानी गणेश जी की कहानी पूर्ण हो जाती है। तो ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए थे, ये तिल हम थोड़े से तिल गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़े से तिल हम जो जल का लोटा है उसमें डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से आधे तिल हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। रात को जब चंद्रमा निकलेंगे ना, चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो ये कहानी सुने हुए तिल हमें चाहिए होंगे। ये तिल आप चाहें तो किसी कटोरी में या किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, या अपने पल्लू में बांध लीजिए ताकि ये आप भूलेंगे नहीं। ये जो तिल है इनसे ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो ये तिल चंद्रमा के लिए रख लिए हैं, बाकी जो तिल है ये हाथ में लेके हम अब सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। सकट चौथ व्रत की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सकट चौथ माता, राधे राधे।